नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, तो सब जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो अल्लाह के बाद सबसे आला, अफजल, बरतर और हमारे हादी रहबर, पेशवा और मुक्तदा हैं। अल्लाह ताला उन पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। माजी में हम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या बयान कर चुके हैं। उसके बाद अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी इस्लाम लाने का वाक़या बयान कर चुके हैं। आज हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या बयान करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की, तो कुछ खुशनसीबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम को कबूल कर लिया, और कुछ बदनसीब और बदबख्त लोग ऐसे थे जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर दी, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। कि ऐ मेरे महबूब, ये काफ़िर वो लोग हैं कि आप इनको डराओ या ना डराओ, इनको समझाओ या ना समझाओ, इनको तबलीग करो या ना करो, ये हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनके दिलों पर मुहर लगा दी है, इनके कानों पर मुहर लगा दी है, इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जिससे ना ये सोच सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और बिलाखिर ये अज़ाब अज़ीम के मुस्तहक़ ठहरेंगे। तो इसलिए ये तो ईमान के काबिल ही नहीं थे, उनके दिल ईमान को कबूल करने वाले ही नहीं थे। चनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा मुखालफत की, आले यासर को तकलीफ़ों का निशाना बनाया, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जुल्म व सितम रवा रखे, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर बेशुमार जुल्म व ज़्यादतियाँ की। इसी तरह जो भी मुसलमान होता उनको परेशान करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिस्मानी तौर पर इन्होंने बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई, ज़हनी तौर पर भी इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत टार्चर किया। कभी दीवाना कहा, कभी पागल कहा, कभी मजनून कहा, कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो इनकी जिस्मानी ज़्यादतियों और ना ही इनकी ज़हनी कुफ्तों को बुरुए कार लाए, उनको अहमियत दी, बल्कि वो एक पहाड़ और चट्टान की तरह उनके सामने डटकर खड़े रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करते रहे, अल्लाह ताला की तौहीद का लोगों को बताते रहे, इस्लाम की दावत देते रहे। यहाँ तक कि जब लोग मुसलमान इस्लाम उन काफ़रों की मुखालफत के बावजूद इस्लाम तरक्की करता गया, फैलता गया, तो उनको ये बात कतन पसंद न आई। तो इन काफ़रों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता जाना कि अब इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाए, उनको नौज़ुबिल्लाह रास्ते से हटा दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये काफ़िर लोग तो अपनी तदबीरें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी तदबीर है, और अल्लाह ताला की तदबीर ही कारगर और बेहतर तदबीर होती है। चनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मनसूबा बनाया, और उसकी ज़िम्मेदारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ले ली। उस वक़्त तक वो मुसलमान ना हुए थे। चनाचे जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने कत्ल की ज़िम्मेदारी दी, तो ये तय पाया कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा उसको 100 ऊँट जो है वो इनाम में दिया जाएगा। तो मुफस्सिरीन बताते हैं कि जब
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकलने लगे तो उनको काफरों ने बुतों की कस्में डाली कि तुम्हें फ़लाँ फ़लाँ बुत की कसम है, क्योंकि वो बुतों को ही मानते थे, बुतों के ही पुजारी थे, बुतों की ही पूजा करने वाले थे। तो बुतों की ही कस्में डाली कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो इस काम को करके ही वापस आना है। तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक़्त इन हालात और नामसाइद हालात को देखते हुए अल्लाह ताला से दुआ की, हाथ उठाए और कहा कि ए अल्लाह, तेरे इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, बड़ी मारें खाई हैं, मेरे साथियों ने भी बड़े दुख उठाए हैं। ए अल्लाह, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम अन उमर इब्न अल ख़त्ताब, ए अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा। यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमा दी। तो इस तरह रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने की दुआ फ़रमाई। तो सुबह को वो यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए बाहर निकले। तो इस तरह जब वो निकल आए तो रास्ते में एक मुसलमान से जिसका नाम नईम बिन अब्दुल्ला था उससे मुलाकात हो गई। तो वो बड़े गुस्से की कैफियत में आ रहे थे, हाथ में नंगी तलवार थी। तो नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ए उमर, आज क्या खैर है, आज किधर जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो और तलवार भी तुमने पकड़ रखी है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरजस्ता जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दूंगा, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो जो मुसलमान था उसने कहा कि देखो उमर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बाद में जाना, पहले ये देखो कि तुम्हारी बहन हज़रत फ़ातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन अलास वो मुसलमान हो चुके हैं, उनका पता करो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वही गुस्सा, वही कैफियत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने की बजाय अपने बहनोई की तरफ चल दिए। जब वो दरवाज़े पे पहुँचे तो अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने कान लगा के सुना तो उन्हें पता चल गया कि ये कुरान पाक की आवाज़ है। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोला गया। तो हज़रत फ़ातिमा ने जो कुरान पाक पढ़ रही थी उनके औराक को अंदर छुपा दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? तो बहन ने यानी हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मुझे पता चला है कि तुम मुसलमान हो गए हो। तो फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हाँ भाई, हम मुसलमान हो चुके हैं, हमने इस्लाम को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला की वहदानियत को हमने कबूल कर लिया है। तो जब उन्होंने इस्लाम का इकरार किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को सीधा किया, निकाला और अपने बहनोई सईद पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। तो कबल इसके कि वो तलवार हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लगती, भाग कर हज़रत फ़ातिमा आगे आईं और वो तलवार उनके माथे या पेशानी पर लगी तो वो ज़ख्मी हो गईं। तो उनको लहू लहान देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी परेशान हुए। तो वो सोच में पड़ गए कि पता नहीं ये नबी जो है इनको क्या सिखलाता है, इन पर क्या जादू करता है। जो भी मुसलमान हो जाता है वो इन सारी तकलीफ़ों मुसीबतों को भूल जाता है, इनको ख़ातिर में ही नहीं लाता। ये वही फ़ातिमा है कि जो मेरे सामने आने से भी डरती थी, शर्माती थी। जब मैं इससे पानी मांगता था तो ये डर के अंदर चली जाती थी, मेरा सामना नहीं करती थी। आज वही फ़ातिमा किस तरह मेरी तलवार के सामने भी आ गई है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही गलत हूँ, ये मुसलमान होकर इतने बेखौफ क्यों हो जाते हैं। मुमकिन है कि ये हक़ को पहुँच जाते हों तो कहीं मैं ही गलत ना हूँ। चनाचे उनके ज़हन में जब ये बात आई तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा को मुखातिब किया कि ए फ़ातिमा, जो तुम कुरान पाक पढ़ रही थी ज़रा वो मुझे भी तो दिखाओ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि भाई वो हम आपको नहीं सुना सकते, इसलिए कि वो हमारी जो वो कुरान पाक है, अल्लाह ताला की पाक मुक़द्दस कलाम है,
वो हम किसी मुशरिक आदमी के सामने नहीं पढ़ सकते। अगर आप वो सुनना चाहते हो तो फिर पहले वज़ू करो, गुस्ल करो, पाक साफ़ हो, उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू किया, अपना गुस्ल किया, कपड़े साफ़ कपड़े पहने, फिर हज़रत फ़ातिमा से अर्ज़ की कि ए फ़ातिमा अब मुझे वो कुरान सुना। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें कुरान पाक सुनाना शुरू कर दिया। सूरत त्वाहा की तिलावत शुरू की। अभी सूरत त्वाहा की पहली ही आयत आई थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो बर्दाश्त ना हो सका, उन पर अजीब किस्म की कैफ़ियत तारी हो गई। तो ये एक शायर है, उसने क्या खूबसूरत बात कही है। वो कहता है कि त्वाहा दियाँ ऐतां अजे पहली आइयां सी, वीर नूं फातमा जां पढ़ के सुनाइयां सी, छम छम रोंदा नाले ओ देंदा दुहाइयां सी, हंजुआं दे नाल दाड़ी भिज गई सरदार दी, चौक मदीने वाली हुन अर्ज़ां करेंदा लै चल नबी दे कोल नी, रो रो बख्शावां जेड़े मैं बोले ने बोल नी, मैं पाक नबी तो सुटां जिंदड़ी कोल नी, आख दी भैन नहीं तू लायक दरबार दी, चौक मदीने वाली। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हज़रत फ़ातिमा ने इनकार किया तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलिया उमर तरस मेरे ते खाई नी, मैं जिवें हाँ लायक मैनू तेवें पहुँचाई नी, मैं औगन हार दा बेड़ा बन्ने चालाई नी, फड़ के मैं खड़सां तेनू तरफ दरबार दी, चौक मदीने वाली। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि भाई हम आपको इस तरह नहीं ले जा सकते, क्यों कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो, तुम उसके मुखालफ हो। हम तुम्हें बाकायदा गिरफ़्तार करके पकड़ के बांध के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ेंगे, ले जाएंगे। तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि तू चोर सरकारी है बेअदब रसूल दा, दुश्मन तू मुड्डों रियो सोने मकबूल दा, हथ कड़ी दारू हुंदई हुक्म अदूल दा, फड़ के मैं खड़सां तेनू तरफ दरबार दी, चौक मदीने वाले। ते हुन अपना ही साफा देंदा ए वेखो दलेरियां, फातमा घुट के बन लै मुश्कां तू मेरियां, उमर ने बाई अपनी पिछायों लेरियां, साफे दे नाल गंढ कस के मार दी, चौक मदीने वाले अहमद मुख्तार दी, चौक मदीने वाले। तो इस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर को पकड़कर गिरफ़्तार करके बांध कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चली गईं। तो जब दूर से सहाबा कराम ने देखा तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगे कि हुज़ूर आज हमें खैर नज़र नहीं आ रही, वो देखो दूर से हमें उमर नज़र आ रहा है, वो इसी तरह लगता है कि वो इसी तरफ आ रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि आप परेशान ना हो, उसे आने दो। तो उससे एक दिन पहले ही हज़रत हमज़ा मुसलमान हुए थे। वो भी चूँकि मक्के के बड़े बहादुर थे, शेर थे, जर्री किस्म के जवान थे, तो उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तलवार हाथ में लिए दरवाज़े में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर उमर अच्छी नीयत से आता है तो फिर मोस्ट वेलकम, फिर अच्छी बात है, हम उन्हें मरहबा कहते हैं। अगर उमर गलत इरादे से आया है तो फिर मैं
उसकी तलवार से उसी का काम तमाम कर दूँगा। तो इस तरह वो अभी बातें ही कर रहे थे कि इस दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार रसालत में पहुँचे। हज़रत फ़ातिमा ने उन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और फरमाया, अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, उमर को आपके पास लाई हूँ। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आगे बढ़े, हज़रत उमर को कंधे से पकड़ा और कंधे से पकड़कर अच्छी तरह झंझोड़ा और अच्छी तरह झंझोड़ के पूरे जिस्म को हिला दिया और कहा कि ए उमर, बताओ कब तक हमारी मुखालफत करोगे, कब तक इस्लाम की मुखालफत करोगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत उमर से ना रहा गया, तो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, अब मुखालफत कहाँ, अब वो वक़्त गया, अब मैं तो आपका मुरीद बनने के लिए आया हूँ, मुझे भी अपने मुरीदों में शामिल कर लें। चनाचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और हल्का बगोश इस्लाम हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले से लगा लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को गले से लगाया, खूब बंचा ज़ोर से, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे उस वक़्त एहसास हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी ताकत है। वो हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़ोर से पकड़कर बंचा अपने साथ लगाया, तो मुझे ऐसे मालूम हुआ कि जैसे मेरी पसलियाँ जो हैं वो टूटने वाली हो गई हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी हुई है। तो चनाचे इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की और इस्लाम की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। तो अभी वो बातें कर ही रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने नमाज की तैयारी शुरू कर दी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि हुज़ूर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कि हम नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, आका, नमाज इधर ही आप पढ़ेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ उमर, अभी हम कमज़ोर हैं, मुसलमान कमज़ोर हैं, अभी हम काफ़िरों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी नमाज छुप कर पढ़ते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि ए आका, क्या जवाब दिया? ये जवाब सोने के पानी से लिखने वाला है, बल्कि ये तो जवाब एक तारीख़ में अमर हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अगर उमर के मुसलमान होने के बाद भी आपने छुप कर नमाज़ पढ़नी है, तो फिर उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? आज हम नमाज़ छुप कर नहीं पढ़ेंगे, आज हम खुलेआम, सरेआम, अल-ऐलान काबतुल्लाह में जाकर नमाज़ अदा करेंगे। तो जब ये सूरत हाल बनी, तो तमाम मुसलमानों ने नारा तकबीर को बुलंद किया और बाहर निकले। तो बाज़ार में निकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में थे। एक तरफ हज़रत उमर, एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साथ हज़रत हमज़ा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर मुसलमान जो थे वो बाज़ार में जा रहे हैं नमाज के लिए। नारा तकबीर को बुलंद किया जा रहा है। चौक में खड़े होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि वो कौन है जो आज अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, वो आए उमर की तलवार का सामना करे। वो कौन है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, वो उमर की तलवार का सामना करे, वो उमर के सामने आए। आज हम काबा में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हिम्मत है वो हमें रोक के दिखाए। चनाचे उन्होंने इस तरह अल-ऐलान काबे में नमाज़ पढ़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक का ख़िताब दिया कि उमर, आज के बाद तुम सिर्फ़ उमर नहीं बल्कि फ़ारूक हो, बल्कि फ़ारूक आज़म हो। क्यों फ़ारूक का लक़ब क्यों दिया? इसलिए कि हज़रत उमर ने कुफ़र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क कर दिया। फ़र्क के कुफ़र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कर दिया कि इससे पहले जो मुसलमान हैं वो छुप कर नमाज़ पढ़ते थे। तो जब हज़रत उमर मुसलमान हुए, तो फिर मुसलमानों की ताकत को भी मनवा लिया। जो कमज़ोरी और ताकत का फ़र्क था उसको वाज़ेह कर दिया। मुसलमानों ने बता दिया कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं। ये ताकत और कमज़ोरी का जो फ़र्क था इसको ख़त्म कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ारूक आज़म का लक़ब अता किया। तो इस तरह मुसलमानों को
और इस्लाम को अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए ताकत अता फ़रमाई, क़ुव्वत बख्शी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके सहाबा पर, उनके अहले बैत पर हज़ारों लाखों अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।